हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। आज मैं आपके लेके आई हूँ बेस्ट वैक्स हीटर। देखिए, मैं किसी पर्टिकुलर हीटर के बारे में नहीं बता रही हूँ, क्योंकि मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं उसी के बारे में बताऊँगी। और साथ ही साथ जैसे कि आप जानते हैं, मार्केट में बहुत तरह के हीटर्स जो है अवेलेबल होते हैं। कुछ हीटर ऐसे होते हैं जिसमें उनको हीट करते हैं और उनका जो अंदर का कंटेनर होता है ना, उसमें उसमें आपको 3-4 कंटेनर्स मिलते हैं और आप उन कंटेनर्स को चेंज कर सकते हो। तो इस तरह के हीटर भी होते हैं। तो आपको अलग अलग तरह के हीटर्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल होते हैं। लेकिन अगर बेस्ट की बात करें तो देखिए, बहुत सारे हीटर आपको कॉस्टली से कॉस्टली भी मिल जाएंगे और चीपेस्ट से चीपेस्ट भी मिल जाएंगे। तो मैं कौन सा यूज़ कर रही हूँ? मैं जो वैक्स हीटर यूज़ कर रही हूँ वो है नोवा का। देखिए, ये है मेरे पास नोवा का वैक्स हीटर, दिस वन। मैं ये वाला वैक्स हीटर यूज़ कर रही हूँ। देखिए, ये जो हीटर है, मैं सबसे पहली बात है कि मैं ये क्यों यूज़ कर रही हूँ, कितने टाइम से यूज़ कर रही हूँ और क्या मुझे इसमें कभी कोई प्रॉब्लम आई है, ये सब कुछ मैं आज आपको इसमें क्लियर करने जा रही हूँ। देखिए, ये जो वैक्स हीटर है, ये वैक्स हीटर मैं कम से कम 2 साल 2 ईयर्स हो गए हैं, मैं 2 साल से इस वैक्स हीटर को यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, नोवा का वैक्स हीटर है। देखिए, मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी जब मैंने स्टार्टिंग में अपना पार्लर रन किया था, तो मैंने जस्ट सिंगल वैक्स हीटर लिया था नोवा का। मैं आपको रिप्रेजेंट करती हूँ, दिस वन, ये वाला वैक्स हीटर। इसके अंदर हमें एक इसका टॉप कवर मिल रहा है। इसको कवर करने के लिए इसमें हनी वैक्स है और साथ ही साथ इसमें ऑन ऑफ के लिए स्विच है। यानी कि अगर आप चाहें इसे ऑन कर सकते हैं, अगर आप चाहें इसे ऑफ़ कर सकते हैं, लेकिन ये ऑटोमेटिक कट नहीं मारता है। मैं पहले इसमें ऑटोमेटिक कट नहीं है, आपको इसको ऑन ऑफ करना पड़ेगा अगर आपकी वैक्स गर्म हो जाती है। इसमें इसका जो कंटेनर है हम चेंज नहीं कर सकते, सिंगल कंटेनर है, अटैच्ड कंटेनर है और ये है इसके अंदर वैक्स, जैसे कि आप देख रहे हैं। अब मुझे जो क्या हुआ था, जब मैंने स्टार्टिंग में मैंने ये वाला हीटर लिया था, कम से कम 2 इयर्स हो गए हैं मुझे इस हीटर के साथ, और मैंने 2 साल से मैं इस हीटर के साथ ही काम कर रही हूँ। मुझे इसमें आज तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मैंने एक हीटर लिया और मैंने इसमें हनी वैक्स डाली। जो मेरे कस्टमर आते थे वैक्सिंग के, मैं उन्हें वैक्स कर देती थी। लेकिन सडनली क्या हुआ कि मेरे पास एक कस्टमर आया और उन्हें चाहिए थी बीन वैक्स, उन्हें बीन वैक्स करानी थी अपने फेस के लिए। तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम आई, मुझे इस हीटर में से वैक्स निकालनी पड़ी और उसमें बीन वैक्स डालनी पड़ी। तो मुझे लगा कि ये तो काफ़ी प्रॉब्लम हो गई, यानी कि मेरा टाइम वेस्ट। अगर कोई कस्टमर आता है तो मुझे वैक्स चेंज करने के लिए मेरा टाइम वेस्ट होता है और साथ ही साथ कस्टमर का भी टाइम वेस्ट होता है, उन्हें भी वेट करना पड़ता है क्योंकि मुझे पुरानी वैक्स निकालनी है, वैक्स हीटर को साफ़ करना है, फिर दूसरी वैक्स डालनी है। तो इसमें काफ़ी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ रही थी। देन मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि क्यों ना मैं एक और हीटर ले आऊँ। सेकेंड टाइम फिर मैं ये दूसरा हीटर लेके आई, ये है उसकी लिड, इसमें है बीन वैक्स। तो मैं सेकंड हीटर लेके आई, सेम नोवा का ही। इसको भी 2 इयर्स हो गए हैं। जब मैंने पार्लर रन किया था तो 1 मंथ के अंदर अंदर मैं 3 हीटर्स ले आई थी। तो इसमें मैंने बीन वैक्स डाली। जब भी कोई कस्टमर आता है तो मुझे क्या होता है कि मैं अपना बीन वैक्स वाला हीटर उठाती हूँ, उसे गर्म करती हूँ और अपना काम करती हूँ और ये एज इट इज़ रख देती हूँ, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो ये मेरे बीन वैक्स का हीटर है। तो ये मेरा सेकेंड हीटर था। सेकंड के बाद मुझे एक और प्रॉब्लम आई, मेरे थर्ड कस्टमर होने चाहिए थी रीका वैक्स। उन्हें कहा कि मुझे हनी नहीं करवानी, मुझे बीन नहीं करवानी, मुझे रीका वैक्स करानी है। फिर वही प्रॉब्लम वैक्स चेंज करने की। देन क्या हुआ कि मैं अपना थर्ड हीटर लेके आई, सेम, क्योंकि मुझे जो मैं ये 2 हीटर्स लेके आई थी ना, ये मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहे। देन मैं थर्ड हीटर लेके आई, ये मेरा थर्ड हीटर है, ये भी उसी का नोवा का ही है और इसमें मेरी रीका वैक्स है। तो ये मैं थर्ड हीटर लेके आई। तो मेरे पास फ़िलहाल 3 हीटर्स हैं इसी कंपनी के। और अगर इसके प्राइस की बात करूं तो इसका जो प्राइस है ना वैक्स हीटर का, यानी आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ेगा और बहुत ज़्यादा, यानी कि ये भी नहीं है कि आप इसे परचेज़ नहीं कर सकते। यानी अगर इसकी रेंज पर कहूँ तो ये आपको नियर अबाउट 200 से भी कम रेंज में मिल जाएगा। 200 से कम रेंज में अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हो, क्योंकि ऑनलाइन इसकी रेंज थोड़ी ज़्यादा है,
मैं एग्री कर रही हूँ इस चीज़ के लिए। मैं ऑनलाइन परचेज़ नहीं करती हूँ, मार्केट से परचेज़ करती हूँ और मार्केट से मुझे ये ऑनलाइन के कंपैरिजन में थोड़े कम रेंज में मिलते हैं, यानी कि 200 से भी कम रेंज में। जो मैंने परचेज़ किए हैं वो 170 की रेंज में मैंने पर हीटर 170 में मैंने एक हीटर परचेज़ किया है मार्केट से, ऑनलाइन नहीं। और साथ ही साथ अगर बेस्ट की बात करूँ, देखिए मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल है, मार्केट में इस तरह के हीटर भी अवेलेबल है जिसके अंदर का कंटेनर आप चेंज कर सकते हो अलग अलग वैक्स डाल के। लेकिन उसमें भी मुझे प्रॉब्लम थी। उसमें मुझे क्या प्रॉब्लम थी? उसमें ये प्रॉब्लम थी कि मान लो एक टाइम पे 2 कस्टमर आ गए, तो उसमें तो एक ही कंटेनर डलेगा, यानी कि एक को बीन करानी है, एक को हनी करानी है, तो मैं तो प्रॉब्लम में फंस गई। यानी कि एक टाइम में एक ही कंटेनर डलेगा, या तो हनी का डल सकता है या बीन का डल सकता है, लेकिन करवाने वाले 2 हैं और करने वाले भी 2 हैं, तो टाइम वेस्ट, सेम वही प्रोसेस होना था, टाइम वेस्ट हो रहा था हमारा। तो मैंने उस कंटेनर वाले को छोड़कर मैंने ये वाले परचेज़ किए, इसी वजह से, क्योंकि ये मेरे बजट में है, सस्ते हैं, और साथ ही साथ इसको मैं पिछले 2 साल से यूज़ कर रही हूँ। 2 ईयर्स हो गए हैं मुझे यूज़ करते हुए, अब तक मुझे इनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। और एक और चीज़, मैंने एक और हीटर परचेज़ किया था, वो मैंने रिटर्न कर दिया था, मुझे इसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। उस हीटर में क्या प्रॉब्लम थी कि उसका जो अंदर वाला सरफेस था ना, जैसे कि एल्युमिनियम का है, उसका अंदर वाला स्लेब ब्लैक कलर का थोड़ा नॉन स्टिक टाइप में था, वो थोड़ा कॉस्टली भी था। वो हीटर मुझे 500 का लिया था मैंने, और वो काफ़ी कॉस्टली भी था। लेकिन जब मैंने उसमें वैक्स डाल के हीट अप किया ना, तो उसमें बर्निंग स्मेल आई, जैसे कि कुछ जल रहा है, इस तरह की स्मेल आ रही थी, क्योंकि उसकी जो अंदर की लेयर थी ना वो जल रही थी, जिसकी वजह से पार्लर में काफ़ी धुआं, काफ़ी बहुत ही गंदी सी स्मेल आ गई थी। तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो इस वजह से मैंने वो फिर परचेज़ नहीं किया। वो कॉस्टली भी था और अच्छा भी नहीं था। अब मान लो कि अगर इसमें मैं 2 साल से इसे यूज़ कर रही हूँ, तो अगर इसमें अब तक कोई ख़राबी नहीं आई है, अगर आती भी है तो मुझे 170 का मेरा खर्चा है, यानी कि 170 में मैं न्यू ले आऊँगी। लेकिन उसका खर्चा नियर अबाउट फर्स्ट टाइम में ही उसने रियली इतनी गंदी फ्रेगरेंस, जो स्मेल जो है, बर्निंग स्मेल जो थी पार्लर में फैल गई थी। तो उसके बाद मैंने उसे तो यूज़ नहीं किया। मेरे लिए तो यही अच्छा है। वो कंटेनर चेंज करने वाला भी मैं यूज़ नहीं करती, इसी वजह से यूज़ नहीं करती कि मैं कॉस्ट भी ज़्यादा लगा रही हूँ, और कॉस्ट लगाने के बावजूद मेरे कस्टमर्स को वेट भी करना पड़ रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी वजह से एक मेरे पास 3 वैक्स हीटर्स है, तीनों में अलग अलग तरह की वैक्स है, और जो कस्टमर आता है मैं उस वैक्स हीटर को उठाती हूँ और उनकी वैक्स करती हूँ, और वो जो है उनको कंप्लीट करके, उनका टाइम वेस्ट नहीं होता, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता, और वो ईज़िली अपने टाइम पे अब मेरा काम ख़त्म करती हूँ। तो इस वजह से मैं इसको रेकमेंड करती हूँ। सारे रीजंस दिए हैं मैंने कि मैं इसको क्यों रेकमेंड कर रही हूँ, इसी वजह से मैं इसको रेकमेंड कर रही हूँ। मैं किसी और हीटर की तरफ क्यों नहीं जा रही। बात इस हीटर में ये कट नहीं मारता, मैं पहले ही बता देती हूँ। ये हीटर ऑटोमेटिक कट नहीं मारता है, इसे ऑन और ऑफ करना पड़ता है आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। लेकिन ये अच्छा है, ठीक है ना, ये अच्छा है। और ऑन ऑफ तब करोगे कट ना भी मारे। कई बार क्या होता है कि हीटर ज़्यादा हीट अप कर देता है तब कट मारता है, तो मैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग देख लेती हूँ और मैं इसको ऑन और ऑफ कर देती हूँ। मुझे इसमें आज तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और साथ ही साथ इसका रेट, यानी इसका प्राइस बहुत अच्छा है, और मैं इसे ईज़िली जो है अपने ईज़िली, इनको 3 हैं मेरे पास, तीनों में अलग अलग वैक्स है, ईज़िली इन्हें यूज़ कर सकती हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये हीटर बेस्ट है। लेकिन अगर आप कोई और यूज़ करना चाहते हैं तो वो आपके विश हैं। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग अगर आपको कम बजट में चाहिए और एक अच्छा हीटर चाहिए तो आप ये ले सकते हैं, और इतनी इजीली ये ख़राब भी नहीं होने वाला है। क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मेरे को 2 इयर्स हो गए अपने पार्लर रन करते हुए, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, गुड बाय।